हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए सभी लोग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बता दीजिए। क्या हम स्टार्ट करें? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एल्डोल कंडेंसेशन पर चल रहे थे और उसमें हमने क्रॉस एल्डोल, नॉर्मल एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, रेट्रो एल्डोल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रो एल्डोल एंड साइनो एल्डोल। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है बेटा। कार्बोनाइल कंपाउंड लेक्चर नंबर अपना 4 है प्रॉपर्टीज का। और उसके पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम चाहते हैं कि आपका भी यहां पर इसी तरीके से फोटो आए और हम लोग सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलें आगे। बस मेहनत करनी है जोरदार, एकदम जबरदस्त मेहनत करनी है। जितनी अच्छी मेहनत आप करोगे मजा आ जाएगा भाई साहब। सिलेक्शन होना नहीं होना ये सब बात की बात है, पहले तुम उसके लिए काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट के डर से होगा कि नहीं होगा उसी में ही सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इससे अच्छा मेहनत कर लो, हो ही जाएगा, है ना। तो मेहनत करिए एकदम धुआंधार, जीवन में मस्त रहिए। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, जीवन में और भी कुछ आगे करोगे। ठीक है, चलें फिर। आइए जरा, नाइट्रो एल्डोल से बेटा हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और नाइट्रो एल्डोल में अगर हम बात करें तो यहां पर एक आपको कार्बोनाइल के साथ साथ नाइट्रो कंपाउंड दिया जाएगा। क्या बोला मैंने? यहां क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे। मतलब ये क्रॉस एल्डोल में ही कुछ कुछ कर रहे हैं। दो कंपाउंड होंगे यहां पर, और दो कंपाउंड में एक होगा नाइट्रो अल्केन और दूसरा कंपाउंड यहां पर होने वाला है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, ये काम है बस। एक होगा नाइट्रो एल्केन और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन के अलावा कार्बोनाइल। यस, तो होने क्या वाला है यहां पर, जो कार्बोनाइल है ना इसका हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा। ठीक, और नाइट्रो एल्केन का हमेशा एच जेड बनेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है वो बहुत जबरदस्त तरीके से एसिडिक होता है, इसलिए हमेशा यहां से एच निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, या तो एच जेड बनेगा, और अगर तुम हीटिंग भी करा दोगे और हीटिंग कराओगे तो H2Y बनता है, याद करो। हीटिंग जब कराते हो तो क्या बनता था, H2Y बनेगा। तो अगर तुम हीटिंग नहीं कराते हो तो यहां HZ बना देना, और हीटिंग कराते हो तो H2Y बना देना। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए बहुत सिंपल सा, मान लो मेरे पास ऐसा कोई नाइट्रो कंपाउंड है, तो नाइट्रो कंपाउंड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2 माइनस बनेगा ना, अगर ये H प्लस निकाल लेगा तो। और ये जो एनायन है वो NO2 के साथ रेजोनेंस में रहता है, बहुत जबरदस्त स्टेबल है, भयंकर स्टेबल। तो नाइट्रो कंपाउंड का अल्फा कार्बन बहुत ज्यादा, अल्फा कार्बन पर एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये भयंकर स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल है इसका मतलब क्या, हमेशा यहीं पर एसिड बेस होगी, और अगर एसिड बेस होगी तो ये एनायन बन जाएगा, और ये एनायन इस पर अटैक कर देगा सी डबल बॉन्ड ओ पे। इसका मतलब कार्बोनाइल हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा और नाइट्रो वाला हमेशा एच जेड या H2Y बनेगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, अब आप बता देना। CH3CHO प्लस CH3NO2 डाइल्यूट OH माइनस, हीटिंग, खत्म करो। सीधे आंसर लिखो, सीधे आंसर लिखो, ट्राई करो जरा, सीधे आंसर लिखो। CH3CHO का सी डबल बॉन्ड ओ बना लो, और CH3NO2 वाले पार्ट का क्या बना लो आप, H2Y बना लो। हीटिंग है ना, तो ये बना लेना। करो जरा, एक बार ट्राई करोगे अच्छा लगेगा।
हर्षित कह रहे हैं सर भयंकर मतलब मोस्ट स्टेबल। भयंकर मतलब इस वाले के एनाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। देखो आप यहां लॉजिकली सोचो, अगर यहां से H प्लस निकला तो ऐसा दिखेगा, अगर यहां से निकला तो, अगर यहां से H प्लस निकला तो ऐसा दिखेगा। कौन सा वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जिसकी ज्यादा वो HZ या H2Y बनेगा, तो दूसरा वाला C डबल बॉन्डो बनेगा। और वैसे भी C डबल बॉन्डो एक ही जगह है तो वो तो बनाना ही है ना। चलिए बनाइए। क्या करने वाले हो, इसको मैं ऐसे लिख लूं CH3C डबल बॉन्डो, ऐसे लिख लूं, और इस वाले के दोनों H बाहर करके लिख लूं। अगर इस वाले के दोनों H बाहर करके लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, और बेटा यहां से पानी निकाल देना, और जैसे ही तुम पानी निकालोगे आंसर आ गया। क्या आया देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2। आंसर 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 आ गया, बिल्कुल सही है। नाइट्रोप्रोपीन, अमन जी बहुत बढ़िया। सुयस वेरी गुड। सोनल क्या बात है। नयना बहुत बढ़िया। रिद्धि बहुत बढ़िया। अजिंक्य बहुत बढ़िया। चैतन्य बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलें आगे। नोट कर लिया? एक सवाल और करके बताना है। नोट कर लिया ना? चलो भाई अगला सवाल करके बताएंगे। एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे PHCH2NO2 के साथ। आंसर बताएंगे। डाइल्यूट OH माइनस हीटिंग। करें जरा, बताएं जरा। इतना तो पता ही है कि C डबल बॉन्डो बनाना पड़ेगा तभी तो पानी निकालोगे। इसका मतलब ये वाला H2Y बनेगा। करो। समझ गए मामला। यस 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 यस। क्या करोगे आप बताओ, करो ट्राई करो। इसको तुम्हें C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिखना है, और इसको तुम्हें क्या करना है H2Y के फॉर्म में लिखना है। खत्म हो गया। यहां क्या है CH, ये हो गया, PH लगा हुआ है एक और NO2 लगा हुआ है। क्या कर दो, यहां से पानी निकाल देंगे, और पानी निकाल देंगे तो कैसा दिखेगा? क्या ऐसा दिखने वाला है? देखो चेक करो, क्या ऐसा दिखने वाला है? डन एकदम। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है ना? आसान भी है। सही है, नोट कर लो। तो ये होती है नाइट्रो एल्डोल। मतलब एक कंपाउंड नाइट्रो दे रखा होगा, है ना, और एक कंपाउंड आपको कार्बोनाइल दे रखा होगा। ऑब्वियसली कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड बनाओगे। आ गया था आंसर? चलो बहुत बढ़िया। अब इसी जैसे ही साइनो एल्डोल होती, सेम टू सेम। क्या दो कंपाउंड दे रखे होंगे, दो कंपाउंड दे रखे होंगे, एक आपको साइनाइड दे रखा होगा और एक आपको दे रखा होगा कार्बोनाइल। तो ऑब्वियसली कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड बनाना और साइनाइड वाले के अल्फा बाहर कर लेना। भाई यहां क्या होगा, HZ बनेगा या H2Y बनेगा, और यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्डो बनेगा। खत्म। सेम वैसे ही है, सेम टू सेम। सवाल कर लो एक। ये कार्बोनाइल है प्लस PHCH2CN ले लिया मैंने, OH माइनस हीट करा दो।
बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट से कर दो, बहुत आसान है। ठीक है, तो साइनाइड में क्या होगा, CN वाला। बस अब क्या है, कर दो फटाफट से, क्योंकि वैसा वैसा ही है सेम टू सेम यहां पर भी। क्या, अगर मान लो तुम कोई साइनाइड लेते हो, मान लो RCH2CN लेते हो, तो जब ये OH- के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका एनायन स्टेबल बनना ही है, और ये एनायन उस वाले के एनायन से ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी भयंकर स्टेबल होता है। NO2 जैसा ही है ये, सेम टू सेम, हालांकि NO2 से थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर तुम इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो वो वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों, नेगेटिव सिंगल ट्रिपल रेजोनेंस है CN के साथ, है ना। तो तुम्हें करना क्या है, साइनाइड वाले को ही उठाना है H2Y में। आओ जरा, इसको मैं ऐसे लिख लूं, इसको ET लिख सकता हूं, ET, C डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HCH, यहां PH और यहां CN। पानी निकालना है, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया। देखो कैसा दिखेगा, ET CH डबल बॉन्ड C PH और CN। देखो क्या यही आंसर आया, क्या यही आंसर आया आपका, बहुत आसान है। तो नाइट्रो एल्डोल हो साइनो एल्डोल, अब ये GI एग्जीबिशन करेगा या नहीं करेगा आदित्य, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बताओ करेगा क्या, यस करेगा तो लिख दो यस, दो आंसर बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ गए बात, फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर फिर एल्डोल हम देखेंगे, ये तो बेसिक मीडियम थी सारी की सारी, अब हम एल्डोल देखेंगे एसिडिक मीडियम में, है ना। नोट कर लो इसको, आ गया था आंसर। क्लियर है एकदम, मैच कर गया, क्या बात है, आगे बढ़ूं, नोट कर लो तो बता देना, आगे बढ़ूं। एक कह रहा सर ने मेरा कॉपी किया, बेटे नोट करो, हमसे ही सीख के हम भी लगा रहे हो, वाह। एक कर रहा है व्हाट इफ नॉट कंडेंसेशन, अगर हीटिंग नहीं देते तो एडजेट लिख लो ना, क्या दिक्कत है, वो तो कर चुके हो कईयों बार, है ना। चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहां पर बस एक पॉइंट लिखना हमें, क्या, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, या ऐसे लिख लो सबसे बढ़िया, जो तुम डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग कराते थे, मतलब एल्डोल इन एसिडिक मीडियम एक्चुअल में पता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन ही होती है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग कराओगे तब भी एल्डोल कंडेंसेशन है, और एसिडिक मीडियम मतलब H+ के साथ हीटिंग कराओगे तब भी कंडेंसेशन है, तब भी इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो चाहे तुम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा लो, डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग, चाहे H+ के साथ हीटिंग करा लो, सेम आंसर लिखना है तुम्हें, सेम आंसर लिखना है। कैसे, मान लो मेरे पास ऐसा लिखा CH3CHO, और ऐसा लिख देंगे H+ के साथ हीटिंग, इसका मतलब तुम्हें पता क्या करना है, एल्डोल ही है ये एल्डोल ही है। कौन सी वाली, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे करोगे, इसके 2 मोल ले लोगे, और ये आप जानते हो क्या बनता है, इसमें क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। तो एक्चुअल में पता है यहां क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, और पानी निकल रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, CH3CH, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एसिडिक मीडियम में सीधे आप कंडेंसेशन करा दो, एसिडिक मीडियम में सीधे आप कंडेंसेशन करा दो, तो डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग का वही इफेक्ट है जो H+ के साथ हीटिंग का है, बस यहां की मैकेनिज्म अलग होती है, यहां की मैकेनिज्म अलग होती है। डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग वाली मैकेनिज्म तुम्हें करनी है, H+ के साथ हीटिंग वाली नहीं करनी है, लेकिन एक बार मैं दिखा दूंगा ताकि अंतर समझ में आ जाए। आंसर तो सेम आ रहा है, बस मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है,
तो इसकी मैकेनिज्म बस एक बार दिखा दूंगा, इसकी नहीं तैयार करनी, इसकी तैयार करनी है ना? ठीक है, तो आंसर तो निकालना सीख गए, सेम वैसे ही करना जैसे आप ऐसे करते थे। नोट करो, फिर मैं H प्लस के साथ हीटिंग वाली मैकेनिज्म दिखा दूंगा आपको एक बार, अच्छा लगेगा। पहले इसको लिख लो, लिख लो तो बता देना। लिख लिया क्या? डन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम, है ना? H प्लस के साथ हीटिंग, ध्यान से देखना जरा, इसको तैयार नहीं करना, बस एक बार दिखा रहा हूं तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे पास 2 मोल एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड के थे, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के थे और ऐसा लिखा था, ठीक है? तो होगा क्या, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल होगा प्रोटोनेट, क्यों? मीडियम एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो ये बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह कहां से काम करेगा? इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर दे देगा ये। तो क्या तुम्हें ऐसा दिखने वाला है? ध्यान से देखना बेटा, क्या तुम्हें ऐसा दिखने वाला है? सही है। और दूसरा मोल इसका क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म करेगा, इसका मतलब इनॉल बनाएगा एसिडिक मीडियम में। तो दूसरा मोल इसका क्या होगा? एसिडिक मीडियम में यहां इनॉल बनेगा। कैसे बनेगा इनॉल? तुम्हें पता है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, 3 से H भेज दोगे 1 पे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दो, तो CH2 डबल बॉन्ड C OH और H ऐसा दिखेगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ध्यान से सुनना। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है? बहुत ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, H सिंगल C डबल बॉन्ड CH2, यहां क्या है? OH, और ये कैसा दिख रहा है? ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस और यहां H, ठीक है? अब देखना ध्यान से, इसका जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये निकल जाएगा। ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, देखना, H C डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस आ जाएगा, देखो यहां 3 बॉन्ड बना रहा ऑक्सीजन, ये सिंगल हो चुका होगा, ये CH2 आ जाएगा, और CH2 से ये कार्बन जुड़ेगा जिससे एक मिथाइल लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, और ऊपर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ऐसा ही दिखेगा आपको। अब इसके बाद क्या होगा? अब जैसे ही आप इधर हीटिंग कराओगे, तो हीटिंग कराने पर पता क्या होगा? हीटिंग कराने पता क्या होगा? देखो यहां से H प्लस तो निकलेगा, अब H प्लस के साथ हीटिंग, एल्कोहल की H प्लस के साथ हीटिंग हो जाएगी इवन मैकेनिज्म। देखो अगर तुम इस स्टेप में हीटिंग नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा लो, H प्लस निकाल दो, तो ये निकला, तो ऐसा दिखेगा, H C डबल बॉन्ड O CH2 CH OH, और यहां क्या है? CH3। क्या निकला यहां पर? H प्लस। अब तुमने हीट करा दिया, अब तुमने हीट करा दिया, तो पता ये क्या हो गया एक्चुअल में? ये हो गया H प्लस के साथ हीटिंग, और H प्लस के साथ हीटिंग कौन सी रिएक्शन हो गई? इवन मैकेनिज्म हो गई। यहां पर कौन सी रिएक्शन हो गई? इवन मैकेनिज्म। क्यों? ये अल्कोहल है, ये H प्लस हीटिंग कितनी बार कराई है भाई रिएक्शन, इवन, है ना? तो क्या होगा यहां पर? इस जगह पहले तो देखो ऐसा होगा, प्रोटोनेशन, पानी निकला, प्लस आया कार्बोकेटाइन, और वो डबल बॉन्ड बना लेगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगी, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं कॉन्जुगेटेड अल्कीन, H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3, यही तो था तुम्हारा क्रोटोनेल्डिहाइड। तो H प्लस के साथ हीटिंग कराने पर
भी वही होता है जो तुम डाइल्यूट OH माइनस के साथ कराते थे। डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीटिंग वाली मैकेनिज्म तैयार करनी है, H प्लस के साथ हीटिंग वाली तैयार नहीं करनी। बस एक बार दिखा दिया मैंने कि ऐसे होता है। क्लियर है एकदम? आपकी इच्छा हो लिखना हो लिखो, छोड़ना छोड़ दो। 2 मिनट का समय आपके पास, ठीक है? ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट है आपके पास नोट करने के लिए। जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना पानी वानी पियो आराम से। नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी इच्छा है लिखने की या नहीं लिखने की, मैं आप पे छोड़ता हूं। न तुम जानो न हम, मैंने के मांगे थे सी बेबी। चलिए भाई, तो ये थी एसिडिक मीडियम में एल्डोल, है ना? एक सवाल करके बता दो बस, फिर कहने जा रहा हूं, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आपकी जिंदगी में आया, ये मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे। आंसर निकालें। विष्णु जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 20 में से 16 हैं, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला सवाल कर लो। क्या करना है? सीधे कंडेंसेशन, सीधे कंडेंसेशन। क्या करोगे बताओ? इसके 2 मोल लिख लोगे? लिख पाओगे 2 मोल? लिखो लिखो। 1 मोल ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O की तरफ मुंह करके, ठीक। और 1 मोल ऐसे लिख लो, H2Y जैसे लिख रहे हो, है ना? पानी निकाल देना। कैसा दिखेगा देखो। आया यही, ठीक। एक और कर लो, PH C डबल बॉन्ड O CH3 H प्लस हीटिंग। फटाफट से। अगला कर लो एक और, सिंपल एकदम, एसिडोफिनॉन का H प्लस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन। 1 मोल को ऐसे लिख लो, और दूसरे मोल को ऐसे लिख लो, दोनों H बाहर करके। पानी निकाल देना। क्या नजर आएगा आपको देखो? ऐसा दिखेगा। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है।
नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है आज लास्ट लेक्चर है क्या? आज हमारा देखो एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में दे रखा है, लेकिन हम लोग मतलब इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं, कोचिंग वाले जो लोग हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं इनको सभी लोग ही। एल्डिहाइड कीटोन एक चैप्टर अलग मानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव एक अलग मानते हैं, ऐसा है। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये पूरा एक चैप्टर है, मतलब 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर है। चलें आगे, आगे आंसर। चलें, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी एल्डोल की पूरी रामायण, ठीक है। कंप्लीट एल्डोल मैंने सारे जितने भी टाइप की एल्डोल होती जिंदगी में सब बता दी, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती समझ लो जरा। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेस की जरूरत होती है, यहां डाइल्यूट की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड में कितना सर 50% तक चलेगा, ठीक है। 50% तक KOH NaOH होता है, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल व्हाइल अनदर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो कैसे करेंगे, आइए जरा। पहली बात कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन दिखाने की कंडीशन है नंबर 1, अल्फा H नहीं होने चाहिए। किसके पास? एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, किसकी? एल्डिहाइड की, बस। तो अल्फा H नहीं होने चाहिए। दूसरा, बेस कैसा चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, यहां पर डाइल्यूट की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए। जैसे 50% KOH लिखा होगा या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ऐसे लिख देंगे, NaOH KOH में से ही कुछ लिख देते हैं, है ना। तो ये आपको बेसिस मिलेंगे। इसका क्या काम है आइए समझते हैं। तो पहले आप ये पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आपको ये सारा समझ में आएगा कि एल्डिहाइड को कैसे रिएक्शन कराते हैं, कैसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और कैसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं और मैकेनिज्म के बाद आप पूरा समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर DM लिख लेंगे, है ना। ठीक है राजकुमार, चलो नोट करो, फिर इतना लिख लो। 1 मिनट का समय है आपके पास लिखने के लिए। चले, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, अच्छा लगेगा आपको देखना। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, समझना जरा बात को ध्यान से, इधर देखो। मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन मुझे कराना है कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है यहां क्या बनेगा, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, तो HC डबल बॉन्ड O कैसा दिखता है, देखिए जरा। HC डबल बॉन्ड O ऐसा दिखता है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं OH माइनस के साथ, क्यों?
KOH अगर तुमने लिया तो ये टूटेगा बेटा, किसमें टूटेगा, K प्लस में और OH माइनस में। अब OH माइनस आता है यहां, लेकिन OH माइनस का काम बेस की तरह नहीं होता। OH माइनस पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बन चुका होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? अगर ये बेस की तरह काम करता तो ये H प्लस उड़ाता, अगर यहां H प्लस उड़ाओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो C पर माइनस आएगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, झमाझम रिपल्सन। ध्यान सुनना, OH माइनस को बेस की तरह अगर तुम काम कराते हो तो वो H प्लस निकालता और C पर माइनस आता। ये तो जबरदस्त अनस्टेबल है, इसलिए OH माइनस H प्लस निकालता ही नहीं है। उससे अच्छा, मतलब ये वाला काम नहीं कराना, उससे अच्छा यहां पर पता क्या होता है, उससे अच्छा ये होता है कि ये बेस की तरह काम ना करके एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे और इस कार्बन पर अटैक करे और ये पाई बॉन्ड तोड़े, क्योंकि जो वीक होता है वही टूटता है। तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। देखो क्या ये बात सही है? मैं फॉर्मेल्डिहाइड से मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ये अलग ही पगला देविंदर। क्यों देविंदर कह रहा है वाई ओनली फॉर, अबे फॉर्मेल्डिहाइड से समझा रहा हूं तुमको, कोई और एल्डिहाइड आएगी सेम ऐसे करना है। मैकेनिज्म समझाने कुछ तो लूंगा ना, बुद्धिहीन। उड़ गए भाई तो तेन के अभी से ही। तो OH माइनस ने यहां अटैक किया, ये निकला, पाई बॉन्ड टूटा, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, इसका दूसरा मोल आता है, एल्डिहाइड का दूसरा मोल आता है, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब क्या होता है यहां देखना, अब O नेगेटिव यहां लोन पेयर था, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और यहां से H दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, H पर माइनस आएगा और H माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके अटैक कर देगा। इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। H माइनस जा रहा है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर। और ऐसा होना बहुत ही स्लो स्टेप है भाई, यहां से बॉन्ड में कन्वर्ट हो फिर H माइनस के फॉर्म में निकले वो अटैक करे, यही इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब क्या होता है यहां पर, HC डबल बॉन्ड O, यहां क्या है OH, और यहां से H माइनस यहां अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा, HCH, एक और H और यहां O माइनस, ऐसा दिखेगा। चेक करो, चेक करो, देखो पहला स्टेप फिर से समझेंगे। पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बेस की तरह क्यों नहीं करेगा बता चुका हूं, है ना। OH माइनस यहां अटैक करके पाई तोड़ेगा, अब ये O माइनस बॉन्ड में कन्वर्ट होकर हाइड्राइड निकालेगा। क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड क्या होता है बेटा, H माइनस, क्या होता है H माइनस। तो H माइनस का ट्रांसफर होगा इस कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी कहानी बहुत स्लो स्टेप है, RDS है। अब ये बना, अब ये आपस में खेल लेंगे, अब ये दोनों आपस में खेल लेंगे। क्या यहां पर होगा H प्लस ट्रांसफर, कौन सा वाला, इंटरमोलिकुलर, कौन सा वाला, इंटरमोलिकुलर। क्यों, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इंटरमोलिकुलर। तो क्या होगा, ये O नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा देगा। क्यों उड़ा देगा, क्योंकि 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 बनने वाला एनायन रेजोनेंस खेल लेगा और ये क्या बना लेगा, CH3O माइनस। देखो सॉरी, CH3OH, O माइनस नहीं OH, क्यों, इसने H ले लिया तो ये खेल लेगा H प्लस ट्रांसफर। क्यों खेल लेगा, क्योंकि यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पे लोन पेयर, मतलब यहां क्या है, रेजो रेजो, इस वजह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, एसिड बेस की तरह काम करेगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये एसिड की तरह काम करेगा इस रिएक्शन में और ये बेस की तरह काम करेगा इस रिएक्शन में। अब जो तुम्हारा K प्लस निकला था यहां, ये कहां जाएगा, K प्लस के पास। आओ न्यूट्रल हो जाएं, आओ हम दोनों न्यूट्रल हो जाएं, ऐसा देखो।
तुम्हारे पास प्लस, मेरे पास माइनस, आओ न्यूट्रल हो जाए, है ना? ये कहानी है। यस राजकुमार, एक ही रिएजेंट बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो फिर से समझ लो, OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, एनाइन बना। अब ये एनाइन यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, यहां से H माइनस निकलेगा। अब ये H माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं इसको, RDS होता है ये, और ये बॉन्ड टूटेगा पाई, तो ऐसा दिखेगा। अब ये बेस की तरह, ये एसिड की तरह आपस में खेल लेंगे। क्यों खेल लेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव रेजोनेंस करता है। ये नेगेटिव क्या करता है? रेजोनेंस करता है। इस वाले से तो अच्छा ही है ना ये, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, और अब जैसे ही ये एनाइन बना, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में K+ घूम रहा था, आओ न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब आप ओवरऑल ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2 मोल HCHO से क्या क्या बना, क्या क्या बना? नेट रिएक्शन की अगर बात करें तो बताओ क्या क्या बना? 2 मोल HCHO से क्या क्या बना बताओ? इससे बना 1 मोल HCOOK, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसका सॉल्ट बना। और एल्डिहाइड को अगर मैं रिड्यूस करा लूं तो क्या बना? साथ में एल्कोहल बना। देखो, बात समझ में आई? तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तभी तो एल्कोहल बन रहा है। और एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बोलते हो? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन, और एक ही कंपाउंड यूज हो रहा है, इसलिए बोलेंगे सेल्फ कैनिजारो। अगर 2 अलग अलग एल्डिहाइड आएंगे तो क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे, जो कि आगे बताऊंगा मैं, अभी मैं लिख रहा हूं सेल्फ कैनिजारो। ठीक है, क्या ये सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है? क्या है बेटा? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है। बात समझ में आई? एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक, इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम चलते हैं DM देखते हैं, इसका डायरेक्ट कैसे करना है। DM देखते हैं, बहुत आसान है DM इसका। नोट कर लो, 1 मिनट का समय है, लिख लो। DM समझ गए कृष्णा जी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहीं नहीं जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हो? नैना कह रही कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ बेटा, कहीं नहीं जा रहे हो। कहीं नहीं जा रहे हो, वाह यार क्या बात। डबल जेड आएगा स्पेलिंग में, लिख लो अगर आएगा तो। कन्नी जा रहोगी, स्पेलिंग लो, कन्नी जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो। चलें? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझे पूरा खेल? अब देखते हैं हम DM इसका। पक्का? नोटेड? अब देखो इसका DM बड़ा आसान है। देखो, मुझे 2 एल्डिहाइड दे रखे हैं, ठीक है, मतलब 2 मोल एल्डिहाइड दे रखा है। तो तुम्हें क्या करना है? एक मोल का ऑक्सीडेशन करा देना और 1 मोल का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किससे कराते हो? ऑक्सीडेशन O से कराते हो।
ठीक है, और रिडक्शन किससे कराते हो? H से। तो यहां 2H लगेंगे और ऑक्सीडेशन में A को लगे, ऐसा दिखाते हैं। तो किसी भी एक CH बॉन्ड के बीच में इसको इंसर्ट कर दो, क्या आएगा? HC डबल बॉन्ड OH। और मीडियम तो बेसिक है, और मीडियम अगर बेसिक है तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। मीडियम बेसिक है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? और डीएम देखो, डीएम का भी डीएम ये कहता है कि CHO का ऑक्सीडेशन करा देंगे COK में। CHO का ऑक्सीडेशन कुक, अगर Na होगा तो CONA आ जाएगा, तो CHO का ऑक्सीडेशन COK में, CHO COK में। आओ जरा रिडक्शन करा के देख लेते हैं। अगर तुम रिडक्शन कराओगे, पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, क्या आएगा? CH3OH, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HCH2OH। बात तो बराबर ही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है रिडक्शन में बेटा? HCHO। तो तुम्हें इसका क्या करना है? CHO का रिडक्शन किसमें? CH2OH में। तो HCHO से HCH2OH बन रहा, देखो यही बन रहा था ना, CH3OH। तो बस डायरेक्ट सीधा मेथड क्या? CHO का ऑक्सीडेशन COK, अगर Na हुआ तो Na, तो CHO का COK में और CHO का रिडक्शन CH2OH में, खत्म। सारे आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये है डीएम का भी डीएम, ये बहुत बढ़िया चीज लिखी है। बस ये दो ध्यान रखो, डीएम का भी डीएम है ये। ठीक है, क्लियर है एकदम? बहुत आसान है, सारे सवाल बन गए, समझ लो। CHO से COK और CHO से CH2OH। क्वेश्चन खेलने, चलो नोट कर लो। चलें आगे? चलें आगे, पक्का? नोट कर लो, बता देना। नोट कर लो, बता देना। नोटेड? अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए जरा कुछ सवाल करते हैं। बेंजल्डिहाइड का कराइए, कैनिजारो। इसका कराइए, कैनिजारो। फिफ्टी परसेंट KOH, 50% भी लिखा है तो वो इनफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 50% NaOH ले लिया मैंने। चलो आंसर करो जल्दी, फटाफट से आंसर करो, दोनों के आंसर निकालो। क्या आ रहा है? पहले वाले को अगर आपने किया हो तो ये जो CHO है इसको ऑक्सीडाइज कर दो COH में, लेकिन सॉल्ट बना के लिख देना, K है तो K। और अगर मैंने इसको रिड्यूस करा दिया CHO को तो रिडक्शन से CH2OH बनता है, सिंपल। इस वाले में भी ऐसे ही कर दो। एक आएगा COK, सॉरी K नहीं, Na है ना, यहां CHO का ऑक्सीडेशन और इसी का ही रिडक्शन। क्लियर एकदम? बहुत आसान है डीएम इसका, है ना? तो डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हो अपनी डीएम वाली, सीधा आंसर। क्लियर है एकदम?
ठीक, तो बना सकते हो आप इस टाइप से सवाल। और वेरिएशन देखना इसके, ये हो गया, ये हो गया। अगला सवाल, अब आप थोड़ा फंसोगे, ध्यान से। अगर मैंने आइसोटोप कर दिया, अगर मैंने आइसोटोप कर दिया, तो अब आपको दिमाग में मैकेनिज्म सोचनी पड़ेगी। हाँ बेटा, आइसोटोप आ गया। अगर मैंने आइसोटोप कर दिया तो अब आपको दिमाग में मैकेनिज्म सोचनी पड़ेगी। क्या? OH माइनस अटैक करता है। कैसे? ऐसे फटाफट से आप लिख सकते हो। क्या होता है? OH माइनस आता है, ये अटैक करेगा, यहां ये टूटेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक। और ये जब बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो अब बताना जरा यहां पर क्या होता है, देखना। अब यहां CH और CD बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी बताओ, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है CT की सबसे ज्यादा, फिर CD और फिर CH। तो बताओ कौन इजिली माइग्रेट करेगा? कौन इजिली माइग्रेट करेगा? बोलो, कौन इजिली माइग्रेट करेगा? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा ना, तो यहां से H माइनस निकलेगा। देखो, क्यों? CH बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक देन CD बॉन्ड, है ना। और जब ये H माइनस निकलेगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? इस H माइनस का यहां अटैक करा के इसको तोड़ना होगा। तो DC डबल बॉन्ड OH आएगा और प्लस DCO नेगेटिव H और H आएगा। अब आपस में ये खेल लेंगे, खिला दो इनको, और आपस में खेल लेंगे तो ये O माइनस यहां से H प्लस उड़ा लेगा, तो DCOO नेगेटिव बनेगा और DCH2OH बनेगा। और उसके बाद इसको क्या मिल जाएगा? K प्लस, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। चेक करो जरा एक बार, क्या आपका यही आंसर आया? एकदम सही है नवन, वेरी गुड। तो आइसोटोप वाले में देखो, एक बार तुमने पूरा डिटेल में कर लिया, अब तुम दिमाग में सोच लो ना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम वो माइग्रेट करेगा, तो उसको तुम उसकी जगह पहुंचा दो, उस कार्बन पे जहां पे अल्कोहल बनता है, और इधर तुम सॉल्ट बना दो जो बचा हुआ है। दिमाग तो खुद से लगा सकते हो ना, आप थोड़ा बहुत तो दिमाग बढ़ाओ अपना, खुद के भी तो तरीके बनाओ कि सर इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो CD और CH में कौन आसानी से निकलेगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। CH की बॉन्ड एनर्जी कम है, तो वो H माइनस के फॉर्म में निकल के दूसरी जगह जाएगा, और इधर क्या रहेगा? दूसरा वाला पार्ट रहेगा। मतलब वो तो दिमाग में लगा सकते हो तुम कहानी, है ना। वो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो कहानी कि भैया जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम थी वो गया, इसका मतलब D के साथ CH2OH बनेगा और यहां DOCO बन जाएगा, ऐसा, है ना। ठीक है, क्लियर है? एक सवाल मैं दे रहा हूं इसी टाइप का, बताना। पहले ये नोट कर लो। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर एक और इसी टाइप का सवाल दे रहा हूं, करके बताओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलें? चलिए, एक सवाल और करके बताइए इसी टाइप का ही। DC डबल बॉन्ड OT, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से सोचेंगे दिमाग में, फटाफट से सोचेंगे दिमाग में।
बताएं फटाफट से। क्या लग रहा है? अरे बहुत आसान, देखो OH माइनस को उड़ा दो यहां से, मतलब यहां से OH माइनस आएगा, अटेक ऐसा दिखेगा DCO नेगेटिव T ऐसा दिखेगा। अब यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट ये निकलेगा D माइनस, और जैसे ही D माइनस निकलेगा वो इसके दूसरे मोल पर अटैक कर देगा, तो कैसा दिखेगा DCO नेगेटिव T, और एक D यहां से आ गया यहां से, और प्लस यहां क्या दिखेगा T C डबल बॉन्ड OH, आपस में खिला दो इनको, तो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर खिला दो, तो आ जाएगा DCD OH आ जाएगा, और प्लस TCOO माइनस आ जाएगा, और इसको क्या दे दो K प्लस दे दो, तो टी कुक आ जाएगा, टी कुक। सही है, आ गया था आंसर, बस हो गया। तो आइसोटोप आ जाए तो इस तरीके से करना पड़ेगा, तुम्हें फटाफट दिमाग में सोचना पड़ेगा कौन सा निकलेगा, कहां अटैक करेगा। ठीक है, स्नेहा जी वेरी गुड, आस्था जी वेरी नाइस, अंकित जी बहुत बढ़िया, मयंक साहब वेरी गुड। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे, बताएं आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चलते हैं क्रॉस कैनिजारों में। अब सुनो जरा, क्रॉस कैनिजारों में यूजुअली क्या होता है। क्रॉस कैनिजारों में आपको एक रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड देते हैं, ध्यान से सुनना पहले, है ना। एक रिएक्टेंट क्या मिलेगा, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2। देखो होंगे दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट, है ना, लेकिन जिसमें से एक रिएक्टेंट तुम्हें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एक रिएक्टेंट क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा मिलेगा एनी अदर एल्डिहाइड। दूसरा तुम्हें एनी अदर एल्डिहाइड, नो अल्फा एच, ठीक है, अल्फा एच नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर एक रिएक्टेंट तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, इसका मतलब ये ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा। क्यों ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो जरा मैकेनिज्म ही तुमने देखी थी जब, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म जब तुमने देखी तो OH माइनस इस पर ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अगर ये NAR है तो फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा तेज कोई है ही नहीं, सबसे तेज रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड देता है। क्यों, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या, अगर फॉर्मेल्डिहाइड आया और दूसरा कोई और एल्डिहाइड आया तो NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है स्टार्ट ही सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से होगी। इसका मतलब OH इसी पर ही आएगा, इसका मतलब ये पूरा काम होगा और ये सॉल्ट बनेगा। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा। और जो दूसरा बच्चा, अरे भैया जब एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, और क्या, अंडरस्टूड है। तो नहीं समझे, समझाते देखो। मान लो मेरे को एक ये दे रखा है, समझना बात को, अगर अपने को एक दे रखा है ये और एक दे रखा है ये, ठीक है, एक बार मैकेनिज्म बना के दिखा रहा हूं तो क्लियर समझ आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड KOH, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले OH माइनस कहां जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऑब्वियसली इधर ही जाएगा, है ना। तो OH माइनस इसके पास गया, अटैक हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, कैसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा ही दिखेगा। अब इसके बाद ये PHCHO के साथ रिएक्शन करेगा, देखना जरा, अब ये इसके साथ PHCHO के साथ रिएक्शन करेगा,
तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, यहां से H निकलेगा H माइनस के फॉर्म में और वो अटैक करेगा, ये टूटेगा। तो HC डबल बॉन्ड O OH बनेगा और प्लस PH CH2O माइनस बनेगा। अब ये आपस में खेल लेंगे दोनों, तो अब इनको आपस में खिला दो, ये O माइनस यहां से H प्लस उड़ा लेगा, तो क्या दिखेगा आपको, देखो HC डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस PH CH2OH, ऐसा ही दिखेगा। और जैसे ही ये एनायन बना, जैसे ही एनायन बना, ये क्या ले लेगा, K प्लस, है ना, तो ये बना लेगा H कुक। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि जहां पर OH माइनस पहले अटैक करता है वो सॉल्ट बनता है, सही है, जहां पर OH माइनस पहले अटैक करता है ना वो सॉल्ट बनता है। इसका मतलब हमेशा पता ही है ना, फॉर्मेल्डिहाइड एक देंगे ही देंगे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक देंगे ही देंगे। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक दे दिया उन्होंने और दूसरा कोई और एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली फॉर्मेल्डिहाइड पर ही सबसे पहले अटैक होगा। और अगर OH माइनस का सबसे पहले अटैक हुआ तो देखो ये मैकेनिज्म जा रही है पूरी, इसका मतलब इतना हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये हमेशा सॉल्ट बनाएगा। अगर मान लो तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देते, ये नहीं दिया, एक एल्डिहाइड दूसरा और एक दूसरा, तो जिस पर NaR फास्ट होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं हुआ, वैसे तो होता है, मान लो फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम वहां रेट ज्यादा। क्यों? पहला ही स्टेप NaR है, पहला ही स्टेप क्या है, NaR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, यही तो NaR है भैया, यही तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और NaR में तुम्हें किससे चलना होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस या इलेक्ट्रोफिलिसिटी से, है ना। तो मैंने क्या बोला, फिर ध्यान से सुनना, दो कंपाउंड होंगे, एक दो, ठीक है। अगर पहला वाला फॉर्मेल्डिहाइड हुआ तो यही ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरा रिड्यूस करा देना। अगर दोनों अलग अलग आ गए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दिया, दोनों अलग ही एल्डिहाइड हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अलग एल्डिहाइड हैं, तो जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम, जहां रिएक्शन फास्ट, वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। क्लियर है ना? क्या बोला मैंने, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता, ये एल्डिहाइड कोई और होता, दूसरा एल्डिहाइड कोई और होता, ठीक है, तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम आएगी ना वो ऑक्सीडाइज कराओगे, तो दूसरा फिर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं कहीं पे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। एक अच्छी सी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। एक बहुत बढ़िया बात पूछूंगा मैं, ठीक है। नोट कर लो पहले, लिख लो तो बता देना। एक बच्चा कह रहा सर डीएम बता, अब इसमें यही तो डीएम है, इसका बता तो चुके भाई। कॉमन साइंस कहाँ गया आजकल जनता का भाई, मना किया था घर वालों को कि इनको स्टार प्लस मत दिखाया करो, ये स्टार प्लस साथ निभाना साथिया देख देख के अपना दिमाग खराब कर चुके हैं। कह रहे हैं डीएम बताओ, अरे डीएम बता तो दिया पीछे, मालिक। चलें आगे, चले भैया आगे बढ़े चलें आगे। लिख लिया, नोटेड। चलो आओ जरा, आइए जरा ध्यान सुनिए, इधर आइए। तो हमारा क्रॉस कैनिजारो में क्या था देखना जरा। अगर तुम क्रॉस कैनिजारो कराते हो तो दो डिफरेंट तुम्हें क्या मिलते हैं, रिएक्टेंट मिलते हैं, जिसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड यूजुअली होता है मैक्सिमम केसेस में। अगर तुम क्रॉस कैनिजारो कराते हो तो इसके अभी मैंने पीछे आंसर लिखे ना, आप लोगों के पास लिखे होंगे, लिख लो। कॉन्सेंट्रेटेड KOH HCOOK बनाया, देखो इसका ऑक्सीडेशन।
अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो भैया इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा, और CHO के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH। यही तो इसका डीएम है जो कर चुके हैं अपन, है ना। देखो इसका क्या हुआ और इसका क्या हुआ, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, सही है ना, सही है। अब देखना जरा ध्यान से, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, आप बताएं, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, आप बताएं, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, आप बताएं, बोलें क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, बताएं जल्दी फटाफट से, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, जल्दी बता दीजिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो लिखेंगे क्रॉस कैनिजारो नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, बड़ा छोटा सा सवाल लेकिन बढ़िया। क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, लेकिन हां रिडॉक्स रिएक्शन तो है, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है ना। सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन है, ध्यान रखना, यहां लिख दूं ब्रैकेट में, सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन है। क्यों, वहां पर एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसी का ही रिडक्शन। सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, लेकिन क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती, रिडॉक्स होती है। लेकिन समझ गए बात को, ये एक सवाल मुझे पूछना था आपसे। तो क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती, नाही 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 नाही, अजिंक्य कह रहे नाही नाही, ठीक है। और सेल्फ वाली डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो रिडॉक्स तो होगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब एक सवाल करके बताओ। ठीक, चलें आगे। एक क्वेश्चन करके बताएंगे आप मुझे, क्या आंसर आ रहा है। HCHO की रिएक्शन करानी है आपको Me3CCHO के साथ। बताइएगा जरा, सूचित करिएगा क्या बन रहा है। 50% KOH, फटाफट से सॉल्व करेंगे जल्दी से। सीधा डीएम लगाओ, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। सीधा डीएम लगाओ, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। क्या आ रहा है आंसर, बताइए। क्या आ रहा है आंसर, बताइए। आ गया क्या, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी निकाल ली। देखो इसका ऑक्सीडेशन होना है हमेशा, है ना, तो H को कहा जाएगा, और प्लस इसका रिडक्शन होना है, तो Me3C के साथ क्या आ जाएगा, CH2OH, ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर है, आ गया होगा सबका, ठीक है। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल JEE 2012 का एडवांस का, खैर आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसको और थोड़ा सा टफ बना के पूछूंगा आपसे। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, NaOH था, मैंने KOH कर दी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछा था टोटल एल्डोल स्टेप बताओ कितने, टोटल एल्डोल स्टेप कितने होंगे, मतलब कितनी बार, और यहां पर लिखा था उन्होंने एक्सेस। फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ले लिया और एसिडल्डिहाइड है मेरे पास, तो आपको बताना है एल्डोल स्टेप कितने होंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे एल्डोल किस पे डिपेंड करता है, अल्फा एच पे। देखो तुम इससे मत देखना KOH में तो सर दिया ही नहीं है, डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अरे भैया अल्फा एच है तो एल्डोल, नहीं है तो कह नहीं जा रहा, ठीक। और जितने अल्फा एच होंगे उतनी ही तो एल्डोल होंगी, तो 3 बार होगी एल्डोल, खत्म।
अरे जितने अल्फाज उतनी बारी तो एल्डोल होगी, करा के देख लो आप, टोटल एल्डोल स्टेप देख लो। आइए देखते हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सी डबल बॉन्ड बनेगा। कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डोल में भी यही होता है। तो ये बनेगा सी डबल बॉन्ड और ये बनेगा एच जेड। तो एच मैंने ले लिया, कोई हीटिंग तो दे नहीं रखी उन्होंने, है ना, तो एच जेड ऐसा, ठीक। अब आप इसको तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस, इसको तोड़ लो ऐसे, ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, तो कैसा दिखने वाला देखो। ठीक है, मैं आपसे प्रोडक्ट बनवा रहा हूं, उन्होंने तो एल्डोल स्टेप पूछे थे, आप प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ऐसा दिखेगा, ये एक्सेस में है, इसका मतलब बेस ऑटोमेटिकली बेस भी एक्सेस में ही होगा, है ना। ये एक्सेस दिया मतलब करानी है ना रिएक्शन जब तक हो सकती है। तो पहला स्टेप ये हुआ। अब देखना जरा, क्या मैं इसको अच्छे से ऐसा लिख सकता हूं, CH2CHO और CH2OH। देखो इसी को मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूं। अब ये फिर से अल्फा एच दिखा रहा है ना, अल्फा एच अभी और है, तो ये फिर से एच जेड बनेगा और ये फिर से सी डबल बॉन्ड बनेगा। देखो तो अगेन रिएक्शन होगी फिर से, फिर ये टूटेगा माइनस प्लस में, और फिर ये H अपना बाहर करके लिखेगा CH, और एक CH2OH और पड़ा हुआ है यहां CHO, इसको तोड़ दो ऐसे, माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, क्रॉस में जोड़ दो, क्रॉस में कैसा दिखेगा, H CH OH CH CH2OH और CHO। देखो देखो गौर से, देखो गौर से, अगर एक्सेस ना होता तो एक बार रिएक्शन करा के छोड़ देते, ये आंसर आता है ना। अब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो कैसा आएगा, CH CH2OH कितनी बार आ गया, 2 बार। अब आप भावनाओं को समझ गए होंगे। अब दोबारा रिएक्शन होगी, देखो मतलब तिवारा होगी, अब दोबारा तिवारा होगी, तीसरी बार देखना। अब जब तीसरी बार रिएक्शन होगी तो HCHO ऐसे टूटेगा माइनस प्लस, और वो फिर से रिएक्शन करेगा, H बाहर करके लिख लो। अब यहां पर 2 CH2OH चिपके हुए हैं और CHO। अब प्लस माइनस खेलो, यहां पर क्रॉस में जोड़ दो, तो पता है कैसा दिखेगा, एक ही कार्बन पे 3 CH2OH ये आपको नजर आएंगे। देखो एक ही कार्बन पे 3 CH2OH, मतलब एसिटाल्डिहाइड के तीनों H निकल गए और वहां क्या आ गया, CH2OH आ गया। एसिटाल्डिहाइड के तीनों H निकल गए और वहां क्या आ गया, CH2OH आ गया। देखो ऐसा दिखेगा दिव्यांशु, वेरी नाइस। ठीक है, अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, अभी तो मजा आएगा, अभी रुकी नहीं है रिएक्शन बेटा, ये अभी फाइनल नहीं बना, अभी फाइनल बनेगा, अभी तो कुछ और होगा भाई, इतना नोट करो, फिर इसमें कुछ और हो जाएगा। अब मजेदार सवाल है, अभी तो कुछ और होगा। अभी ये तो चलो इन्होंने पूछा था टोटल एल्डोल स्टेप बताओ, देख के लोगों ने आंसर लगा दिया था 3 यार, खत्म करो। लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट बनाना होता तो कैसे बनता, ये सारी कहानी यहां तक चल रही है, अभी रुकेगी नहीं रिएक्शन, अभी एक्सेस में है, और ये भी कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा, क्या करेगा सोचेंगे। अभी रुको जरा, जिसको समझ में आ रहा है वो आगे सोचो, आगे क्या चलेगी। हाँ अदिति, वेरी नाइस, नहीं अदिति नहीं, आदित्य, ये बेटा किसी ने बहुत अच्छा बोला, युवराज, यस। क्रॉस कैनी जा रो, क्या बात है, करो अब, एकदम सही करो, समझ गए आप लोग, वाह, मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो। ये नोट करो और फिर क्रॉस कैनी जा रो हो जाएगी जल्दी, करो जल्दी फटाफट।
हुआ? आया आंसर? ये कह रहे हैं श्रीजोय सर 3 कैसे आया? भाई 3, ये एल्डोली तो है 3 बार, पगले बुद्धिहीन। अरे भाई ये 3 बार एल्डोली तो कराई है, ये एल्डोल नहीं है। कब आए हो तुम क्लास में? 3 बार एल्डोल हो गई, खत्म हो गया, क्वेश्चन समाप्त। लेकिन अभी 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 कुछ और भी बचा है। अब क्या होगा, आओ जरा। अब क्या होगा जब मेरे पास क्या आया? अब मेरे पास HCl एक्सेस में था तो SCHO प्लस, एक कार्बन और इस पर क्या है CH2OH, और क्या है CH2OH, और क्या है CHO, और क्या है CH2OH, ऐसा है। अब यहां चौथी बार जब रिएक्शन होएगी तो वो एल्डोल नहीं होएगी, कौन सी होएगी? ये होएगी क्रॉस कैनिजारो। 3 बार एल्डोल और फिर अब क्रॉस कैनिजारो हो जाएगी। और क्रॉस कैनिजारो में अभी मैंने बताया था क्या, इसका हो जाने का है ऑक्सीडेशन और इसका हो जाने का रिडक्शन। ठीक है, तो अब यहां क्या होने वाला है, H के साथ क्या बन जाएगा, कुक 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 कुक, और यहां पता क्या बनेगा, एक ही कार्बन पर 4 CH2OH आ जाएंगे। एक ही कार्बन पर 4 CH2OH आ जाएंगे, जिसको अच्छे से लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। एक ही कार्बन पर 4 CH2OH, देखो CH2OH कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये कंपाउंड जो है ना, इस कंपाउंड का नाम होता है पेंटा इराइथ्रिटॉल। इस कंपाउंड का नाम पेंटा इराइथ्रिटॉल। टोटल एल्डोल स्टेप 3 होंगे, 4 कहां से हो जाएंगे? हट, कह रहे हैं तो क्या सर टोटल? अरे जब लिखा है कैनिजारो तो इसको एल्डोल थोड़ी बोल दोगे तुम यार, पगले। नोट करो। बुद्धि कहां है भाई? बेटा प्रियांक, सुधर जाओ, जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। नोट करो। नोट कर लो। कुछ बच्चे तो हाथ जोड़ने लगे, स्वास्तिक। काफी धार्मिक कंपाउंड है। स्वास्तिक ऑल। पूजा की जाए इस कंपाउंड की। हाँ, पूजा से पूजा करवाओ। चलें आगे। क्लियर है? तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी पूरी, और 3 एल्डोल और 1 कैनिजारो स्टेप इन्वॉल्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते। इंट्रामोलिकुलर कन्निजारो, देखो जरा, इंट्रामोलिकुलर क्या, एक ही कंपाउंड में आपको दो दो मिल जाएंगे, क्या, CHO ग्रुप। देखो जैसे ग्लाइऑक्सल, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझा रहा हूं। ग्लाइऑक्सल जानते हो क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, खत्म। एक का ऑक्सीडेशन करा देना और एक का रिडक्शन करा देना, एक का ऑक्सीडेशन करा देना और एक का रिडक्शन करा देना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करता हूं, इसके मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 मोल, सॉरी 2 मोल नहीं, इंट्रा है तो एक में ही काम हो जाएगा, एक ही मोल से काम हो जाएगा। बस एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, 50% KOH। ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो तुम क्या करना, दूसरे का क्या करवा देना, रिडक्शन, खत्म। तो इंट्रा में कुछ अलग से थोड़ी सोचना, मैकेनिज्म तो पूरी वही है ना। क्या आएगा, अगर मैं इसको रिड्यूस करा रहा हूं तो CHO के रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, COOK, सॉल्ट बना के छोड़ देंगे। बहुत आसान है। ठीक है, तो एक सवाल मैंने समझा दिया, एक आप करो जरा। थैल्डिहाइड, इसका नाम है थैल्डिहाइड। करिए जरा इसका।
50% KOH बनाइए। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। करो करो, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। आंसर बहुत आसान है। एक ऑक्सीडाइज कराओ, एक रिड्यूस कराओ। हर्ष कह रहे विच ऑक्सीडाइज विच रिड्यूस। अगले एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस कराओ। जनता आजकल पगला गई है। किसी को भी ऑक्सीडाइज करा दो, किसी को भी रिड्यूस करा दो, आ जाएगा आंसर। और अगर कुछ अलग दिखता तो जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम, मतलब जिसकी NAR ज्यादा, वो ऑक्सीडाइज होता है ना। खत्म। ठीक, ये कहानी है। हो गया और क्या। ठीक है, अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जिंदगी में समस्या ना आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कुछ, ओपी पॉइंट अपने। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिख रहा हूं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन क्या क्या होती है। 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कराता हूं, इंट्रामोलिकुलर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसमें तो आप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कराते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो मॉलिक्यूल और OH माइनस, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या आएगी, ये आएगी आपका K, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, मान लो ग्लाइकोजल ले लिया तुमने इंट्रा के लिए, और OH माइनस, ये होगा। अगर तुम्हारी सेल्फ एल्डोल है, सॉरी एल्डोल नहीं, सेल्फ कैनिजारो है, ठीक, या क्रॉस कैनिजारो है, ठीक है, मैं सेल्फ के फॉर्म में लेता हूं, क्रॉस में भी सेम होता है। तो क्या होता है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, के, मान लो मैंने HCHO ले लिया ऐसा, ठीक, और 4 कब होती है, व्हेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस इज प्रेजेंट। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है अप्रोक्सीमेटली 90% तक, जैसे 50% तक हम इनफ कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं रिएक्शन कराने के लिए, अगर 90% तक है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहां 2 टाइम्स, मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो K HCHO की पावर 2 एंड OH माइनस की पावर 2। निकलता कैसे है आपको पता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपने निकाल रखा था। एक रिएक्शन होती है, एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है। मैकेनिज्म से तुम ऑर्डर निकालते थे, है ना, तो बार बार उसको नहीं करेंगे, आपको आइडिया तो ही रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो इधर रेट एक्सप्रेशन ये होता है, इधर ये होता है, इधर ये होता है। तो इसलिए यहां ध्यान रखना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में ऑर्डर 4 होती है, सेल्फ में या नॉर्मल क्रॉस कैनिजारो की बात करें 50% KOH के साथ, इस वाले में क्या है 50% के साथ है, तो 3 होती है, और इंट्रामोलिकुलर में 2 होती है। नोट कर लो, लिख लीजिए। लिख लो फिर आगे बढ़े। लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चले, वाह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला ऑर्डर ध्यान रखना। दूसरा एक पॉइंट है इसमें, पूछते हैं बेटर हाइड्राइड डोनर क्या है। बेटर हाइड्राइड डोनर, बेटर हाइड्राइड डोनर क्या है। हाइड्राइड क्या होता है बेटा, H माइनस होता है ना। हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस होता है। अच्छा ये बात बताओ, H माइनस का ट्रांसफर होता था ना। हाँ, बेटर हाइड्राइड डोनर वो होगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, स्टेबल C प्लस बेटर हाइड्राइड डोनर, बेटर H माइनस डोनर। जैसे मान लो आपसे एक सवाल पूछ लिया, O माइनस, यहां O माइनस, ठीक है, और यहां वाला H तुम्हें निकालना है। यहां OMe लिख दिया और यहां NO2 कर दिया। तो तुम्हें बताना है कौन सा वाला अच्छा हाइड्राइड डोनर है। तो H माइनस के फॉर्म में निकलना चाहिए ना भैया, H माइनस के फॉर्म में। तो H माइनस के फॉर्म में तो तब निकलेगा जब यहां पर प्लस बने। H माइनस के फॉर्म में हाइड्राइड चाहिए है ना, तो यहां पर प्लस बने। तो अब मुझे बताओ, हाइड्राइड डोनर के लिए कार्बोकेटाइन बना लिया। अब बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है भैया, प्लस M, ये क्या है माइनस M। माइनस M माइनस आई है, प्लस M माइनस आई, तो प्लस M ग्रेटर देन माइनस आई होता है। यहां माइनस M ऑब्वियसली माइनस आई से तो बड़ा ही होता है। तो आप क्या करोगे, यहां प्लस है या माइनस है, सीधी से कर लो, ये ज्यादा स्टेबल है। तो बेटर हाइड्राइड डोनर क्या होगा, 1 वाला, ठीक है। अगर ये 1 है ये 2 है, तो 1 इज बेटर हाइड्राइड डोनर। अगर कभी मान लो जिंदगी में तुमसे प्रोटॉन डोनर पूछ ले, प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन तो तब बनेगा जब ये H प्लस के फॉर्म में होगा, तो बॉन्ड वहां शिफ्ट होगा, तो यहां माइनस बनना चाहिए। तो अगर प्रोटॉन डोनर पूछा जाए तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी से करते हैं, और हाइड्राइड डोनर पूछा जाए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से करते हैं। ध्यान रखना, स्टेबल C प्लस बेटर हाइड्राइड डोनर। और मैं ऐसा बता देता हूं, कभी अगर मान लो जिंदगी में दिखे कि बेटर प्रोटॉन डोनर, तो स्टेबल कार्ब एनायन बेटर प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो H माइनस डोनर मतलब C प्लस चेक करो, H प्लस डोनर मतलब C माइनस चेक करो, ठीक है, क्लियर है। तो ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए 1 वाला बेटर हाइड्राइड डोनर। नोट कर लो, ऐसा कभी अगर पूछ ले तो नोट कर लीजिए। लिख लो तो बता देना। चलें, अरे वाह यार, बड़ी जल्दी लिख रहे हो यार। थर्ड पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर 3। यहां पर हम एक्सेप्शंस लिखेंगे। जो लगता तो है केनिजारो देना चाहिए लेकिन नहीं देता है, ठीक है। और यही हमारी जिंदगी का ब्लेंडर हुआ था। आप लोगों ने वीडियो तो देख ही रखा होगा। CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये केनिजारो नहीं देता। और NR2 CHO, ये केनिजारो नहीं देता। नो केनिजारो, यहां भी नो केनिजारो। लेकिन यहां पर इस जगह पर केनिजारो नहीं होगी, लेकिन यहां पर हेलोफॉर्म हो जाएगी। यहां हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। देखो यहां अल्फा H तो नहीं है, अल्फा H नहीं है, लेकिन ये जो CCl3 है ना, ये तो हेलोफॉर्म का आपका हेलोजिनेशन स्टेप था, याद करो। तो ये क्या करेगा, CCl3 CHO जो है वो बेस के साथ अगर मान लो KOH डाला तो ये हेलोफॉर्म दे देगा भैया, तो CHCl3 कर देगा और H कुक कर देगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एक कह रहा है कौन सा ब्लेंडर,
यूट्यूब पे डाल देना पंकज सर ब्लेंडर, देख लेना वीडियो, है ना। इधर आ जाओ। तो ये जो है ना, ये कैनिजारो नहीं देता लेकिन हेलोफॉर्म दे देता है। अब यहां क्या समस्या आ गई, यहां तो CHO था भाई, यहां क्या समस्या आ गई भाई, यहां तो CHO था, ये तो देना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, इसका बहुत जबरदस्त प्लस एम होता है, इसका जबरदस्त प्लस एम, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्डिंग होनी है नाइट्रोजन की, और जबरदस्त प्लस एम है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम हो जाती है। बढ़िया सप्लाई है यहां से इलेक्ट्रॉन की, रेजोनेंस भी है झमाझम, लोन पेयर भी दे रहा है, तो बढ़िया एकदम संतुष्ट है, ये नहीं करेगा रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ड्यू टू प्लस एम नेचर, और साथ साथ रिंग भी लगा है, रेजोनेंस भी है, प्लस एम भी है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत 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 कम हो जाती है। और बहुत कम हो जाती है इसलिए यहां पर OH माइनस जो आता था लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में नहीं देता, क्यों, यहां पर कैनिजारो ना होकर हेलोफॉर्म हो जाती है। ये वाला कैनिजारो देना चाहिए था लेकिन ये नहीं देता, क्यों, इसका जबरदस्त प्लस है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया कंपाउंड नंबर 1, ये हो गया 2, और एक कंपाउंड ऐसा है जिसका अल्फा H होता है फिर भी वो कैनिजारो देता है, देखो तीसरे नंबर पे यहां लिख देता हूं, CH3CH CH3 CHO, इसको एल्डोल देना चाहिए था, क्यों, H है, इसको एल्डोल देना चाहिए था लेकिन ये कैनिजारो देता, क्यों, क्योंकि यहां जो सेकेंडरी पर एनायन बनेगा, एनायन वो बहुत ही कम स्टेबल बनेगा, क्यों, मिथाइल का प्लस आई है, रेजोनेंस भी है, अगर तुम ये H प्लस निकाल दोगे तो यहां एनायन बनेगा, दोनों प्लस आई दे देंगे CH3, तो वो हाईली अनस्टेबल एनायन बनेगा, इसलिए ऐसा काम ना होकर न्यूक्लियोफाइल की तरह अप्रोच हो जाता है। यहां पर इधर स्टेरिक हिंड्रेंस इधर कम भी है, H लगा एक तरफ, तो ये बना देगा क्या, Me2CH COO माइनस, क्यों, यहां OH माइनस है तो वहां माइनस छोड़ देना, अगर यहां KOH होता तो वहां K कर देते, Na होता तो Na कर देते, प्लस Me2CH और क्या आ जाएगा CH2OH, ऐसा देखो CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कुछ एक्सेप्शंस इसमें थे, ध्यान रखना है। ये कैनिजारो नहीं देता, ये कुछ भी नहीं करता, ये वाला OH माइनस कुछ भी नहीं करता, ये कैनिजारो नहीं देता लेकिन हेलोफॉर्म देने लगता है, ये कुछ नहीं करता, नो रिएक्शन। ये वाला अल्फा H होने के बावजूद भी कैनिजारो देता है, ठीक है, क्योंकि एनायन हाईली अनस्टेबल बनता है, इसलिए वो ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह अप्रोच कर जाता है। लिख लो, नोट कर लीजिए। मोहन जी यही तो तुमको समझा रहे थे, कह रहे सर इसमें अल्फा H है तो क्यों कह नहीं जा रहे, ये तो हमने तुमसे पहले बता दिया था, पागल। और क्या बोल रहा था मैं कि इसका एनायन यहां प्लस आई होगा, ये नहीं सुना तुमने, ये सुन लिया कि ये कह नहीं जा रहा क्यों दे रहा है, बट चलें आगे, क्या बोलते हो। एक कह रहा मम्मी ने मटर पनीर बनाया, क्या बात है भाई, गजब, ये बड़ा आजकल खूब मटर पनीर खा रहे हो हैं, ज्यादा मटर पनीर के चक्कर में मत रहना, नहीं तो पता चला फिर लौकी खिलाई जा रही है। चलें, बस काफी डिटेल में कैनिजारो बढ़ा दी मैंने। एक लास्ट छोटी सी रिएक्शन रह गई है, ESR, तो कार्बोनाइल खत्म हो जाएगा अपना। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग, जानते हो आप, इन विच द कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, जानते हो क्यों, C डबल बॉन्ड O में बेटा ये कार्बन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है ना, और पाई वाले क्या होते हैं, माइनस M, लोन पेयर वाले प्लस M होते हैं ना। कर लो एक रिएक्शन, ले 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 ले, इसकी रिएक्शन करा देना जरा बेटा इसके साथ,
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बता दो जरा फटाफट से क्या बनेगा। बोलिए BATA जल्दी बताओ। बना लिया होगा यार, कितनी बार कर चुके हो ये क्या देगा? NO2 प्लस देगा। और J क्या है? J क्या है? J है माइनस M, है ना? माइनस M क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। माइनस M क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। खत्म, ठीक है, सो गया, खत्म, फिनिश वायर। ठीक, मेटानाइट पैरा थोड़ी आएगा दृष्टि बेटा, पैरा आएगा, कुछ भी है। चलें, चलो बेटा, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी जो आपसे कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे कार्बोनाइल कंपाउंड खत्म करवाया। अब हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेटा कार्बोनाइल का रिवीजन करके आना। क्यों आना? क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शन डाल के पंकज सर स्पेशल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, क्लियर है? चलें फिर। क्या सुनोगे बेटा, जल्दी बताओ, क्या सुनेंगे आप? बता दीजिए। डुमास? अरे पेपर है तुम्हारे, तुमको डुमास सुनना है? एक शायरी सुनो और पढ़ाई करो, जाओ। एक सुनना जरा ध्यान से। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, ये देख रहे हो? मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। देख रहे हो? उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। चलो बेटा, मुलाकात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।